ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात। इस्लामाबाद में गैर मामूली मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस समेत 18,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। रेड जोन में दाखिला बंद। रेड जोन की हदूद में मौजूद तालीमी इदारे और दफातर आज भी बंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत में आज भी अदालती काम मुअत्तल है। समा के नुमाइंदे टीका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टीका खान सानी, बताइएगा क्या इंतजाम हैं, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, अमेरिका और ईरान के वफूद किसी वक्त भी इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं। ख़ास तौर पर रेड जोन जो मुकम्मल तौर पे सील है, इसके साथ साथ एक्सटेंडेड एरिया जो है वहाँ भी सिक्योरिटी सख्त है। इस्लामाबाद के आने जाने वाले जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पार्शली कभी मेहमानों की आमद के बाद ही कुछ अरसे के लिए बंद करके फिर खोल दिए जाते हैं। तहम यहाँ पे नफरी 18,000 के करीब पुलिस एहलकार और दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो एहलकार मौजूद हैं। इसके साथ साथ चूँकि कैपिटल के इस रेड जोन के अंदर जो सरकारी दफातर हैं वहाँ छुट्टी है, वर्क फ्राम होम की हिदायत की गई है। और जो तालीमी इदारे हैं रेड जोन के अंदर वो भी आज मुकम्मल तौर पे बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस है। इसके साथ साथ शहर इस्लामाबाद के अंदर जो मेडिकल से मुतालिक और जो तालीमी इदारे हैं 8,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं उन्हें आज भी छुट्टी दी गई है और ऑनलाइन उनकी क्लासेस हो रही हैं। सिवाय ज़रूरी इम्तहान के बाकी तमाम लोगों को घरों में रखा गया है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम हैं। जो ही वफूद आते हैं उस दौरान रूट भी लग जाता है, चाहे वो दोनों तरफ इस्लामाबाद के एक्सप्रेस पे हो या एयरपोर्ट से आने वाला रास्ता हो। यहाँ पे सख्त सिक्योरिटी इंतजाम हैं। टीका खान सानी हमें इस्लामाबाद से अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि गैर रजिस्टर्ड और स्मगल शुदा अद्वियात की ऑनलाइन फरोख्त जारी है। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद PTA ने ड्रैप की दरख्वास्त पर एक्शन न लिया। अथॉरिटी ने अवामी शिकायत पर मुतादिद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक करने का भी मुतालबा कर दिया। गैर रजिस्टर्ड और स्मगल शुदा अद्वियात की ऑनलाइन फरोख्त जारी है। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद PTA ने ड्रैप की दरख्वास्त पर एक्शन न लिया। अथॉरिटी ने अवामी शिकायत पर मुतादिद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक करने का मुतालबा कर दिया है। टीका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टीका खान सानी, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो गैर रजिस्टर्ड और स्मगल शुदा अद्वियात की ऑनलाइन फरोख्त के हवाले से ड्रैप ने बाकायदा तौर पे एक एक्शन लेते हुए 3 हफ्ते कबल PTA जो इदारा है उसको दरख्वास्त भेजी ताकि इन तमाम गैर रजिस्टर्ड ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनकी वेबसाइट ब्लॉक की जाए। अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अवामी शिकायत के तहत ये शिकायत जो है वो दी गई थी, लेटर भिजवाए गए थे, निशानदेही की गई थी उनकी वेबसाइट की और उसके इमेजेस भेजे गए थे। तमाम अभी तक जो PTA ने उनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की। जब उन वेबसाइट्स को लिंक करें तो वो वेबसाइट खुल रही हैं। और इसके साथ साथ उसमें बाकायदा बताया गया था कि बगैर इजाज़त अद्वियात की तशहीर और फरोख्त जो है वो ड्रग कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अगर से PTA इस हवाले से मशावरत का सिलसिला जारी है और इस वक्त ड्रैप और वज़ारत कौमी सेहत ने फैसला किया है कि PTA के साथ मशावरत की जाए और इन पेचीदगियों को ख़त्म किया जाए। 19 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को ये खतूत लिखे गए थे PTA को और अभी तक इन वेबसाइट्स में से बेशतर जो है वो भी चल रही हैं। ऑनलाइन इनका बिजनेस जारी है। ये भी ज़राए का कहना है कि चूँकि PTA कुछ मामलों में बेबस है, वो कार्रवाई नहीं कर सकता चूँकि इसमें अगर यूट्यूब है, इसके साथ साथ अगर टीका खान सानी हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला के मेडिकल स्टोर्स पर जाली अद्वियात पकड़ी गई हैं। आंखों के अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले आई ड्रॉप्स भी जाली निकले। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 6 खतरनाक अद्वियात के खिलाफ हंगामी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लाहौर से दानियल उमर रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रैप ने 6 अद्वियात से मुतल्लिक हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मेडिकल स्टोर से जाली अद्वियात फौरी जब्त करने का हुक्म। खवातीन के अमराज और हमल से मुतल्लिक 3 अद्वियात जाली निकली। फंगल इन्फेक्शन की दवा, हार्मोन थेरेपी और टिश्यूज बहाली का इंजेक्शन भी जाली निकला। जाली अद्वियात बनाने वाले बिनाई से भी खेलने लगे। आंखों के अमराज, ग्लाउकोमा और काला मोतिया के इलाज के जाली आई ड्रॉप्स बनाए गए जो बिनाई मुतासिर कर सकते थे। असल अद्वियात के मखसूस बैच नंबर्स को जाली तैयार किया गया। जाली पैकिंग और लेबलिंग की गई। हुक्काम के मुताबिक जाली अद्वियात से न सिर्फ संगीन बीमारियों में मुब्तला अफराद का इलाज मुतासिर होता है बल्कि ऐसी अद्वियात जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का कल होने वाला इजलास क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद करने का फैसला। इजलास के लिए ग्राउंड में तैयारियां जारी हैं। क्या तैयारियां की गई हैं, पेशावर से इरफान मुसज़ई से जानते हैं। जी इरफान, बताइए। जी बिल्कुल, तारीख़ में पहली दफ़ा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जो है वो क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। कल होने वाला इजलास जो है वो उसके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। असम्बली स्टाफ जो है वो क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है। मेज़ें जो है वो लगाई जा रही है, जो माइक्स वगैरह है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँचा दिए गए हैं और तमाम इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर जारी है। मर्दान के जलसे में 19 अप्रैल को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया था कि इस दफ़ा जो है वो इजलास जो है वो असम्बली के अंदर नहीं बल्कि असम्बली के बाहर जो है वो ग्राउंड में करेंगे, जिसके बाद जो है ये इजलास कल 22 अप्रैल को होने जा रहा है। इस इजलास में ना सिर्फ जो है वो मेंबरान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो शरीक होंगे, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि PTI के और जो दीगर पार्टियों के वर्कर हैं उनको भी कहा गया है कि वो इजलास बर रास्त देखने के लिए जो है वो स्टेडियम आ सकते हैं। तो इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी की भी जो है वो खातिर ख्वाह जो है वो इंतजाम किए गए हैं। पहले से एक दिन पहले से ही अभी तक जो है ये वाज़िह नहीं हो सका कि इजलास जो है वो उसका मकसद क्या है यहाँ पर यहाँ ग्राउंड में कराने का। कई हमारे जो है वो हुकूमती अरकान हैं उनसे भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वज़ीर आला ने ऐलान किया है तो यही वजह है कि इजलास जो है वो यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में होगा। जी ठीक है इरफान, आपका शुक्रिया। और इसी मामले पर फैसल करीम कुंडी की स्टेटमेंट भी सामने आई है। वो कहते हैं कि असम्बली इजलास क्रिकेट स्टेडियम में बुलाना समझ से बालातर है। कौन कौन से स्कैंडल्स की बात करें, उन्होंने सवाल उठा और कहा कि करप्शन के इशूज़ हैं, कौन से मसाइल हल हुए, कहाँ कहाँ की बात करें। अमन अमान के हवाले से बैठ कर बात की जाए। बजट आने वाला है, काम करने की ज़रूरत है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सवालात उठाए हैं कि असम्बली इजलास क्रिकेट स्टेडियम में बुलाना समझ से बालातर है। वो सवाल करते हैं कि कौन कौन से स्कैंडल्स की बात की जाए, करप्शन के बहुत इश्यूज हैं, कौन से मसाइल हल हुए हैं, कहां कहां की बात करेंगे। मज़ीद खबरें भी शामिल करें और आपको बताएं CCD पंजाब को लावारिस और गुमशुदा बच्चों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी दे दी गई। लाहौर में मौजूद लावारिस बच्चों का रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया गया है। ईदी सेंटर में मुकीम बच्चों को हेडक्वार्टर्स मदू कर लिया गया। जहांगीर खान रिपोर्ट करें। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट लावारिस व बेकस बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा। CCD ने बच्चों के साथ होने वाले जराइम की रोकथाम के लिए रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया। ईदी सेंटर में मुकीम बच्चों को CCD हेडक्वार्टर मदू किया गया। ऑफिसर्स बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते रहे। कैसा लगा आपको इधर आके, खेल के कैसा महसूस हुआ है? CCD ने बुलाया हमें और हमें अच्छा लग रहा है इधर आकर, और हम खेले भी है, मज़ा आ रहा है और उन्होंने हमारे लिए इतना इंतज़ाम किया, बहुत शुक्रिया। DIG CCD पंजाब वकासुल हसन का कहना है कि जिनसी इस्तेहसाल से बचाव के लिए वालिदैन बच्चों से बेनियाज न रहें। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हर एक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। हम अपने बच्चों की हिफाजत बिल्कुल भी नहीं करते। जो विक्टिम होता है उसका कभी कोई कसूर नहीं होता जब उससे ज्यादती कोई करे, लेकिन बच्चों को सड़कों पर भी छोड़ा नहीं जा सकता। और ये जो माँ बाप ऐसा करेंगे, बल्कि यहाँ तक भी हमारे ज़हन में कुछ मौके पे ये बात आई कि कोई हुकूमत को मशवरा दिया जाए कि ऐसी कानून साजी की जाए कि जहाँ बच्चों को अकेला छोड़ देने पे कोई उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। DIG वकासुल हसन का कहना था कि हुकूमत जो किरदार तफवीज़ करेगी इस पर खुलकर काम करेंगे। अवाम में CCD का खौफ नहीं, इज्जत व वकार होगा। CCD हुकाम के मुताबिक बेघर और लावारिस बच्चों को मंशियात और जिनसी जराइम से बचाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू किए जा रहे हैं। बच्चों को निशाना बनाने वाले अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। बराह रास्त आपको बटाग्राम लिए चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। तो जमात इस्लामी पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को साथ मिलाकर इस तागूत के खिलाफ मैदान में मौजूद रही और हमने हुकूमत पर भी दबाव डाला कि वो अगर सोचते भी है कि हम किसी तरह इसराइल को तस्लीम करेंगे तो हम उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की ये तहरीक आगे बढ़ी है। हम फलस्तीनियों के साथ हैं इसलिए कि वो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा है, अंबिया की सरजमीन है और मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है। फिर अगर ईरान पर अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया तो पाकिस्तान में कोई बड़ी जमात, आप जिन्होंने इतने बड़े बड़े वोट और इतनी सीटें हासिल की हुई हैं और हुकूमतें हासिल की हुई हैं, तो ये इसके लिए तैयार नहीं है कि ये अमेरिका की मजम्मत करें। कभी कभार इसराइल के खिलाफ बयान दे देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हुकूमत के लोग भी उसकी
चापलूसी करते हैं और अपोजिशन वाले भी चापलूसी करते हैं कि किसी तरह उसका सर पर जो है हमारे हाथ इस अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब जारी है, जो आपने मुलाहिजा फरमाया।